ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम दो टाइप के यूज़ किए जाते हैं, लेकिन रेलवे दो टाइप का है, लेकिन रेलवे में जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो आपका ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम है। डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट का मतलब कि आप ब्रेक लगाएंगे तुरंत ब्रेक लग जाएगा और रिलीज करेंगे तो रिलीज हो जाएगा, वो नहीं यूज़ करते हैं हम। ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम आपके मतलब जो भी कोच है, कोच मतलब सिस्टम एयर ब्रेक का जो भी कोच हो या बैगन हो, दोनों में ग्रेजुएटेड एयर ब्रेक मतलब ये ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। हाँ ठीक है। डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम में ये यूज़ किया नहीं जाता। इस सिस्टम में जो डीवी लगा है उसका ऐसा प्रबंध है कि जब ब्रेक लगाने पर रिलीज करने के लिए ब्रेक पाइप की हवा का दबाव बढ़ाते हैं तो सिलेंडर में हवा जल्दी बाहर नहीं निकलती, धीरे धीरे निकलती है, और जब तक एक बार सिलेंडर की हवा पूरी निकल नहीं जाती तब तक ब्रेक लगाए नहीं जा सकते। अर्थात थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाना व रिलीज करना संभव नहीं आता। इस सिस्टम को डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम कहते हैं। ये हम यूज़ नहीं करते हैं। हम जो यूज़ करते हैं ये ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें यह है कि आप जिस रेशियो से आप बीपी का प्रेशर ड्रॉप करते हैं उसी रेशियो से आपके ब्रेक सिलेंडर में एयर फीड करता है। बीपी प्रेशर ड्रॉप करने और ब्रेक सिलेंडर में हवा जाने का क्या रेशियो है? 2.5 गुना है सर। 2.5 किलो सर। 2.5 गुना है सर। हाँ 2.5 गुना। 2.5 गुना के बाद 2.5 गुना के बाद कोई लिमिट है कि नहीं है? हाँ सर 3 सर 3.5 3.8 नहीं 4.8 नहीं, 3.8 2.5 गुना के साथ साथ लिमिट जो है में 3.8। हाँ अगर आईसीएफ कोच है तो उसके लिए 3.8 प्लस माइनस 0.1, एलएचपी है तो 3 kg प्लस माइनस 0.1, और गुड्स स्टॉक है तो उसमें भी 3.8 प्लस माइनस 0.1 है। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम जो ब्रेक सिस्टम यूज़ करते हैं वो ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम ही यूज़ करते हैं। ये है आपका सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। अभी मैक्सिमम बैगन में आपका ट्विन पाइप मिलेगा। अगर कहीं सिंगल पाइप मिला तो उसका लेआउट इस तरीके से रहेगा। सिंगल पाइप में कौन सा पाइप नहीं रहेगा? फीड पाइप सर। फीड पाइप नहीं रहता है। फीड पाइप नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये ब्रेक पाइप रहता है सीधा, और यहाँ से एक डर्ट कलेक्टर लगा करके आपके डीवी मतलब जो कॉमन पाइप ब्रैकेट है यहाँ पे बीपी प्रेशर आता है। बीच वाली कनेक्शन से आपका एआर कनेक्ट कर दिया जाता है और नीचे वाली से आपके ब्रेक सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इसके पीछे जो है आपका कंट्रोल रिजर्वायर रहता है। इसका जो आपका गुड्स में एआर रहता है उसकी कैपेसिटी होती है 100 लीटर की। आपका जो कोच में रहता है उसकी कैपेसिटी रहती है 200, ये 100 का है। इसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है ये अगर अंडर फ्रेम माउंटेड है तो उसका डाया है आपका 355 मिलीमीटर, 14 इंच नॉर्मली बोलते हैं। अगर मतलब एमएम में देखोगे तो 355 एमएम इसका ब्रेक सिलेंडर का डाया रहता है। इसका जो अंडर फ्रेम माउंटेड रहेगा, अंडर फ्रेम माउंटेड में आपका एक बैगन में एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहेगा। ठीक है, इसके पार्ट्स के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। ब्रेक पाइप 32 mm बोर, डर्ट कलेक्टर, कट ऑफ एंगल कॉक, निप्पल, एयर होस, पाम हेड, एमयू वाशर, एयर रिलीज, एयर रिजर्वायर 100 लीटर, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, कॉमन पाइप ब्रैकेट, कंट्रोल रिजर्वायर 6 लीटर, ये जो सीआर है, ब्रेक सिलेंडर 355 mm,
ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg, 13 इतना किलोमीटर। ये ड्रेन प्लग ब्रेक सिलेंडर का मतलब पीछे ड्रेन प्लग रहता है। हॉरिजॉन्टल डेड लीवर, हॉरिजॉन्टल लाइव लीवर, एम्प्टी टाई रॉड, लोडेड टाई रॉड, कंट्रोल रॉड हेड, स्लैक एडजस्टर बैरल। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं क्या कि एफपी पाइप में बीपी पाइप को नहीं जोड़ सकते हैं जो बाईपास करते हैं सर? जब बाईपास करते हैं तो एफपी पाइप में बीपी पाइप को जब कभी यहाँ तुमने देखा ना, यहाँ बाईपास के लिए रखा हुआ है, कभी देखे हो कि नहीं अपने सामने ही? कल देखे थे सर। बाईपास करने का मतलब ये है कि उस कोच की कोई ना कोई एक पाइपलाइन टूट गई है। तो उस केस में क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर तुम्हारा बीपी का पाइपलाइन टूट गया है तो क्या करते हैं, ये आईसीएफ की बात बता रहा हूँ, बीपी का पाइप अगर टूट गया है तो पूरी गाड़ी को सिंगल पाइप चलाएंगे। सिंगल पाइप का मतलब गाड़ी रन करने के लिए बीपी का प्रेशर होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगेगा। इसमें क्या करेंगे, जिस कोच का बीपी का पाइप टूट गया है उस कोच के जो बीपी के ब्रांच पाइप और एफपी का, बीपी का टूट ही गया है उसको कुछ करो या नहीं करो, फीड पाइप का जो ब्रांच पाइप है जो एआर की तरफ जाता है, वहां पे एक आइसोलेटिंग काक लगा रहता है, उस आइसोलेटिंग काक को बंद कर देते हैं। उस आइसोलेटिंग काक को बंद करने के बाद में जो जिसका बीपी पाइप डैमेज हुआ है जिस कोच का, उसके फीड पाइप को यूज करते हैं ब्रेक पाइप को पास करने के लिए। तो उस कोच के आगे वाला मतलब इंजन साइड से जो कोच है उसके बीपी पाइप को एफपी पाइप से कपल कर देते हैं। तो क्या होगा, आपके फीड पाइप में 5 kg का ब्रेक पाइप का प्रेशर आएगा और दूसरे एंड में इसके जो डिफेक्टिव कोच है उसके फीड पाइप को फिर आगे वाले कोच का जो सही है उसके ब्रेक पाइप से कनेक्ट कर देंगे। मतलब आपको फीड पाइप को सिर्फ एज ए कैरियर यूज करेंगे कि मतलब उस पाइप के रास्ते से आपके ब्रेक पाइप को पास करेंगे। सर जैसा कि बुक में हम पढ़े हैं कि जैसे हॉज पाइप जो होता है ना सर, लास्ट में छोटा सा एक से 1.5 हाथ का, वो हॉज पाइप एफपी और बीपी में कनेक्ट नहीं हो पाता है। एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे हम किताब में भी पढ़े, पॉम एंड पाइप जो होता है सर, एफपी और बीपी को नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब तुमने जो यहाँ रखा हुआ है उसको गौर से देखा नहीं। जो बाईपास का सिस्टम है उसको गौर से देखा नहीं। उसके बाईपास करने के लिए वहां पे एक छोटा सा पीस लगाते हैं, उसको बोलते हैं बाईपास कपलिंग। वो बाईपास कपलिंग में दोनों मतलब दो साइड में वो जो उसका दोनों एंड है, एक साइड में बीपी पाम एंड बेल्ट रहता है और एक साइड में एफपी पाम एंड बेल्ट रहता है, समझे? तो इसके जो डिफेक्टिव कोच है उसके फीड पाइप के पाम एंड से उस बाईपास का बीपी या पी वाला पाम एंड कपल कर देते हैं और उस बाईपास कपलिंग का जो बीपी वाला पाम एंड है वो अच्छे कोच के बीपी के पाम एंड से कपल कर देते हैं। वो डायरेक्ट नहीं बाईपास होता, उसके लिए बाईपास कपलिंग यूज करना पड़ता है। जी सर, समझ में आया? जी सर समझ गए। ये बाईपास कपलिंग लगा। हाँ बोलो। वो मैं कह रहा हूँ सर, चाहे एफपी पाइप फटे या बीपी फटे तो खाली एफपी पाइप का प्रेशर बंद करते हैं इंजन। हाँ सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था इनके बाद में। हाँ बोलो, तुम बोलो, तुम्हारी आवाज साफ आ रही, तुम बोलो। ये बोल रहे हैं कि मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, अगर कोई भी एक पाइप फट जाए, चाहे वो एफपी हो या बीपी हो, तो उनमें से प्रेशर हमें दोनों का बंद करना होगा या किसी एक से बंद करने से काम चलेगा? देखो, अगर तुम्हारा बीपी पाइप फट गया है उसमें प्रेशर जाएगा तो प्रेशर रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, वो तो जाएगा, वो तो नहीं रुकेगा। ठीक है,
तो उसके उसके दोनों एंगल काक, दोनों एंड के एंगल काक को आपको बंद कर देना है जी या एंगल काक बंद करो या नहीं, नहीं, क्योंकि उस पाइपलाइन में आपको प्रेशर देना ही नहीं है। अगर मान लो बीपी का पाइप फट गया तो जी। जिस कोच से उसमें प्रेशर आ रहा है उसमें जी। प्रेशर इनपुट ही नहीं देना है, आप उसको जी। आगे से बाईपास कर दोगे ना। जो बीपी प्रेशर बीपी पाइपलाइन में आप फीड कर रहे थे जी उसी बीपी प्रेशर को आपको फीड पाइप वाली ये पाइपलाइन में फीड करना है, जी ठीक सर। है। और अगर बाईपास आप के थ्रू। हाँ बाईपास करने के लिए, हाँ जी। बाईपास के सर, विद द हेल्प ऑफ बाईपास कपलिंग। ओके सर। और अगर फीड पाइप का पहले बात, और अगर फीड पाइप का पाइप फट गया है तो उसको बाईपास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बाईपास करके तुम बीपी में लेके आओगे जी तो क्या जी, करोगे, बीपी को तो हटा नहीं सकते हो, बीपी वाली लाइन में तो बीपी का प्रेशर रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या जी, करते हैं कि गाड़ी को सिंगल पाइप चलाते हैं। बाईपास ओके सर। कपलिंग खाली बीपी के लिए दिया है। हाँ बाईपास कपलिंग को रखा गया है बीपी प्रेशर को लाइव रखने के लिए। अगर फीड पाइप का ओके सर। प्रेशर फट गया, अगर फीड पाइप का पाइप फट गया है तो क्या करते हैं, इंजन से ही फीड पाइप का प्रेशर फीडिंग बंद कर देते हैं और पूरी जी ट्रेन सर। को सिंगल पाइप सिर्फ बीपी पे चलाते हैं। ये सब तो बताए ही थे चंदन सर और धीरज सर उस दिन, वो विजय हाँ तो फिर और क्या नहीं समझ ये सब बता चुके हैं, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। ये सब नया लड़का है सर जी। भैया नहीं बताया होगा भाई। परसों अरे तो बताए हैं। तो नए लड़के हैं उन वो भी पूछ सकते हो ना। और अगर एलएचबी का बाईपास पता है, उसके लिए एक लंबा सा पाइप यूज करते हैं, पूरी ट्रेन को बाईपास नहीं करते हैं। जी सर पता है। अगर एलएचबी को बाईपास करना है तो उसमें सिर्फ वही एक ही कोच बाईपास होता है, ठीक है। सर वो तो बोगी के अंदर से ही ले जाना होगा। क्या चीज? सर वो तो पाइप जो है बोगी के अंदर से ही ले जाना होगा। नहीं तुम तेज बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर बोल रहे हैं कि जिस मतलब बोगी में बाईपास करेंगे बीपी में, तो उसको पाइप को तो बोगी के अंदर से ले जाना होगा। कौन सा एलएचबी की बात कर रहे हो? हाँ सर एलएचबी की बात कर रहा हूँ। हैं? हाँ सर एलएचबी की। एलएचबी बोगी नहीं बोलो, समझे? बोगी का मतलब ट्रॉली होता है। तुम बोगी मतलब क्या समझ रहे हो? कोच समझ रहे हो? हाँ सर कोच है, पूरे कोच जो अंदर से है तो कोच की बात है। हाँ तब बोगी जब प्लेटफॉर्म पे जाना तब बोलना, यहाँ बोगी मत बोलना, ठीक है। तो सर यहाँ कोच बोगी मतलब ट्रॉली होता है, मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि यहाँ बोगी मतलब ट्रॉली होता है। सर कंफ्यूज कोच के अंदर से लेके जाएंगे उस पाइप को। सर वो सिंगल कोच में के रहेगा अंदर जब तो पैसेंजर बैठे रहते हैं, इतना लंबा रहता है कि जो रास्ता रहता है उस रास्ते से इस वेस्टिबुल से आगे वाले वेस्टिबुल से पास होके निकल जाता है पाइप को, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बैगन का सिंगल पाइप का। ये है ट्विन पाइप का कि अगर उसमें ये ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड एयर ब्रेक सिस्टम, इसमें आपका बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है, इसीलिए इसमें दो ब्रेक सिलेंडर हैं। ये आपका फीड पाइप है, ये आपका ब्रेक पाइप है। फीड पाइप से यहाँ पे एक 3-वे डर्ट कलेक्टर लगा रहता है। डर्ट कलेक्टर से आकर के यहाँ पे एक आइसोलेटिंग काप, एक नॉन एटम वाल्व है और ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ये आपका कॉमन पाइप ब्रैकेट में आ गया। ब्रेक पाइप का 3-वे डर्ट कलेक्टर से सीधे कॉमन पाइप ब्रैकेट पे। और ये आपका हो गया है ये जो बीसी लाइन है। बीसी लाइन के बाद में यहाँ पे एक इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है तुमको, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीएम। एपीएम एक इक्विपमेंट लगाते हैं जो कि आपके ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को एम्प्टी में कम करता है और लोडेड में बढ़ा देता है। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन, ये आपका एपीएम लगा रहता है जो कि आपके ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर देता है। यहाँ देखो ब्रेक सिलेंडर आपका जो आया, जो प्रेशर आया, ये सीधे ना आकर के इसके थ्रू आया।
को ऑपरेट करने के लिए इसके साथ में एक छोटा सा ऑक्सिलरी रिजर्वायर भी लगा रहता है, वो लगा है। और यहाँ आकर के फिर आपका एक ट्रॉली के लिए एक ब्रेक सिलेंडर, दूसरी ट्रॉली के लिए दूसरी ब्रेक सिलेंडर। यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं, ये वेंट टाइप के हैं। वेंट टाइप का मतलब कि अगर आपने इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दिया तो ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा और इधर से जो प्रेशर आया था वो यहाँ रुक जाएगा, आगे नहीं आएगा, लेकिन जो इसके अंदर का प्रेशर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये इसमें एडिशनल चीज जो लगी हुई है ये आपकी एपीएम है, ठीक है। ये एपीएम का काम है कि जब वैगन लोडेड रहेगा तब आपके ब्रेक सिलेंडर में 3.8 kg का प्रेशर देगा और जब एम्प्टी रहेगा तब वो 2.2 kg का प्रेशर आने देता है। प्रेशर को वो मॉडिफाई कर देता है। और जिसमें एपीएम नहीं लगा रहता है उसमें आपका एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगा रहता है, क्योंकि आपके वैगन में एम्प्टी और लोडेड ये दोनों कंडीशन में उसके ग्रास लोड में बहुत वेरिएशन आता है। जैसे कोच अगर आपका है, मान लीजिए अगर 50 टन का एक एसी कोच है, उसमें अगर 50 लोग बैठ गए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 लोग बैठ गए तो कितना वजन हो जाएगा। एक आदमी का एवरेज वेट अगर 80 kg भी पकड़ लोगे, मतलब सब कुछ मिला करके 100 kg पकड़ लोगे तो 5000 kg हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही वैगन है तो पता चला कि उसमें 50 टन की मतलब 50 टन की लोडिंग हो जाती है। ये आपका 5 टन हो गया और वहाँ 50 टन की लोडिंग हो जाती है, तो उसमें बहुत फर्क होता है। इसीलिए आपका जो वैगन है उसके एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में जो ब्रेकिंग फोर्स दिया जाता है वो अलग अलग रहता है। एम्प्टी में ब्रेकिंग फोर्स कम दिया जाता है और लोडेड में ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा देना पड़ता है, अदरवाइज आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, उतने ब्रेकिंग डिस्टेंस पे नहीं रुकेगी। तो जिसमें ये आपका एपीएम नहीं लगा रहता है उसमें मैनुअल एडजस्टमेंट रहता है। साइड में एक लीवर के जैसा लगा रहता है वैगन के साइड में, जहाँ से उसको एम्प्टी और लोड दोनों कंडीशन वहाँ लिखा रहता है, पेंट किया रहता है और लिखा भी रहता है कि जब वैगन खाली है तो आपको एम्प्टी पे रखना है और जब लोडेड है तब लोडेड पे रखना है। जो मैनुअल करते हैं उसमें ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर तो वही रहता है, लेकिन उसका लीवरेज रेशियो बदल जाता है। मतलब अल्टीमेटली आपके जो व्हील पे ब्रेकिंग फोर्स आता है वो एम्प्टी में कम आता है और लोडेड में ज़्यादा आता है। लेकिन जिसमें एपीएम लगा हुआ है ये क्या करता है, आपके ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर से कंट्रोल करता है कि वहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स कम आएगा और जब आपका एम्प्टी रहेगा तब आपके ब्रेक सिलेंडर में फोर्स प्रेशर कम जाएगा, वहाँ फोर्स कम मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपके व्हील पे ब्रेकिंग कम होगी। और जब वो लोडेड रहता है तो प्रेशर ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा आएगा। ये आपका ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम। इसमें एक होता है, पहला स्टेज क्या रहता है आपका, चार्जिंग स्टेज। तो चार्जिंग में क्या करेंगे, आपका बीपी और एफपी 5 और 6 kg से चार्ज होता है। जैसे आपके कोचिंग में है सेम इसमें भी है कि चार्जिंग के समय डीबी का आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए। आइसोलेटिंग हैंडल मतलब आपका डीबी को आइसोलेट नहीं होना चाहिए, वो डीबी का हैंडल ऑटोमेटिक मतलब हमेशा वर्टिकल में ही रहेगा चार्जिंग मोड जब वो वर्किंग में रहेगा। ऑक्सिलरी रिजर्वायर की चार्जिंग फीड पाइप द्वारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर से होती है। इसमें आपका यार इसकी चार्जिंग ट्विन पाइप में जो चार्जिंग है आपका बिल्कुल सेम ऐसे होगा जैसे आपका
कोचिंग में होता है कि आपका AR जो है पहले BP और FP दोनों से चार्ज होगा। आप यहाँ देख लो, आपका AR जो है ये पहले BP और FP दोनों से चार्ज होगा, बाद में जो बचेगा वो आपके सिर्फ BP से चार्ज FP से चार्ज होगा 5 kg के बाद। आपका CR जो है कंट्रोल रिजर्वायर, वो आपके BP प्रेशर से चार्ज होगा। बोला देखिए, CR में जो प्रेशर रहता है वो BP का प्रेशर रहता है। नॉर्मली बोला जाता है 5 kg, लेकिन अगर आपका BP प्रेशर 4.8 है या 4.5 है तो आपके कंट्रोल रिजर्वायर में प्रेशर 4.8 या 4.5 ही जाएगा। मतलब आपका जो CR का प्रेशर रहेगा वो आपके BP प्रेशर के बराबर रहेगा, जितना आपके BP का प्रेशर रहेगा। चार्जिंग मोड में क्या रहेगा, आपका जो BC लाइन है जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर देता है, वो वाली लाइन क्या है, आपके एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड रहेगा, मतलब BC में कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ब्रेक एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है, A9 वाल्व से BP प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। A9 वाल्व एक लोको में, इंजन में एक वाल्व रहता है जिसका नाम है A9, जिससे कि ड्राइवर ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम ज़्यादा करता है। तो A9 वाल्व से जो है वो BP प्रेशर को कम करेगा। DV को पता कैसे चलेगा, आपके कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर से के रेफरेंस से। जैसा बताया था कि आपका जो CR का प्रेशर रहता है वो एक रेफरेंस प्रेशर का काम करता है। तो जैसे ही आप BP प्रेशर को कम करते हैं, आपका DV समझ जाता है वो CR के प्रेशर से कम होगा। जैसे कि आपको बताया था कि आपकी गाड़ी में जो ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज का फंडा है, जब आपका BP प्रेशर CR के प्रेशर से कम हो जाता है तो ब्रेकिंग हो जाती है, और जब BP और CR बराबर हो जाता है तो आपकी गाड़ी रिलीज हो जाती है। तो ब्रेकिंग के लिए क्या करते हैं, BP प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। आपका BP प्रेशर जैसे ड्रॉप होगा, आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कनेक्शन जो है ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन से हो जाएगा, और वो थ्रू APM आपकी गाड़ी आपके ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर चला जाएगा। ये यहाँ से जैसे ही आप BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, ये प्रेशर यहाँ आकर के थ्रू APM यहाँ के थ्रू आपके ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा और आपकी गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, अगेन आप BP प्रेशर को फिर से चार्ज करते हैं, और जैसे ही आपका BP और CR इक्वल होता है, मतलब जैसे BP आपका 5 kg आ जाएगा, अगेन आपका जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कनेक्शन थ्रू DV ब्रेक सिलेंडर से कनेक्शन कट जाएगा, और आपका ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एटमॉस्फेयर से हो जाएगा, और आपके ब्रेक सिलेंडर की हवा एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी और आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। इसमें जो आपका BP रहता है उसका पाइप का डाया जो है 32 mm का रहता है। इसमें जैसे उसमें बताया कि वो ग्रीन कलर का रहता है FP, मतलब कोचिंग में, इसमें भी आपका पाइप का कलर जो है वो ग्रीन कलर का रहता है। डर्ट कलेक्टर लगे होते हैं। डर्ट कलेक्टर का काम क्या है कि आपकी जो प्रेशर लाइन में